हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा आज की मार्केट किस तरीके का रहा और कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कुछ डेटा और कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। आज बहुत बड़ी रैली आई है बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने ही मेजरली निफ्टी को भी खींचा है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 3.5%, 3.5% ऊपर था। ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। अब आप बोलेंगे कि यार ये मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका कोई रीज़न होना चाहिए था। आज कोई रीज़न नहीं था, ओवरऑल ठीक ठाक था। एशिया भी ठीक ठाक पॉजिटिव था, थोड़ा बहुत ही था, और यूएस फ्यूचर भी 140 पॉइंट्स के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था। उतने में 1200 पॉइंट की रैली जस्टिफाई नहीं हो सकती, कोई ना कोई और रीज़न है। अभी रिसेंटली पता चला है मार्केट क्लोज होने के बाद कि गवर्नमेंट कुछ पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा या उससे नुकसान होगा वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ओवरऑल ये सब चीज़ हो सकती है सेंटिमेंटली कुछ। फिर चाइना रिलेटेड न्यूज़ था कि चाइना के लिए कुछ रिलैक्सेशन करने वाले हैं, तो वो सब न्यूज़ था, लेकिन एग्जैक्ट न्यूज़ कुछ क्लियर नहीं है कि क्यों बैंक निफ्टी इस तरीके से पॉजिटिव मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी की अपने हाई तक जाने की पॉसिबिलिटी थी, हमने बात भी की थी, मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने मैसेज किया था कि 550 अगर ये होल्ड करता है तो एक बार दोबारा से हाई टेस्ट कर सकता है, लेकिन हाई को ब्रेक करके इतनी तरीके से तेज़ी से जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी चार्ट्स में। और अभी इस मूव के आने के बाद क्या दिख रहा है, तो अगर ये मार्केट, देखिए लॉजिक दूसरी चीज़ है, लॉजिक नहीं लगाइए, लॉजिक लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक मत लगाइए, सिंपल सा है। मोमेंटम कहाँ तक ले जा सकता है बैंक निफ्टी को, इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ मोमेंटम की बात करते हैं, लॉजिक की बात करने के लिए तो मार्केट यहाँ भी नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहली चीज़ है कि निफ्टी जो है 314 पे क्लोज हुआ है, निफ्टी 150 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन बैंक्स जो 4-5 स्टॉक हैं जो बैंक के हैं उन्होंने अकेले पूरे के पूरे निफ्टी के इस गेन को कंट्रीब्यूट किया है। तो बाकी के स्टॉक क्या कर रहे थे, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरे के पूरे जो मार्केट के राइज में ही बैंक निफ्टी का पूरा पार्टिसिपेशन है, और 5-6 स्टॉक्स ने निफ्टी को 190 पॉइंट्स उठाया है, तो मतलब बाकी के स्टॉक्स ने ज़्यादा नहीं उठाया। दूसरा डेटा पॉइंट है कि आपके ज़्यादातर स्टॉक जो मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं वो डाउन थे, ज़्यादा स्टॉक डाउन थे, कम स्टॉक ऊपर जा रहे थे। मतलब ये जो रैली आई है ये ब्लू चिप में ज़्यादा आई है, लेकिन क्या ब्लू चिप में सभी ब्लू चिप ऊपर जाए हैं जो बड़े स्टॉक हैं? नहीं। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आधे निफ्टी 50 के आधे स्टॉक डाउन थे, आधे स्टॉक ऊपर थे। तो मतलब ये दिखा रहा है कि कुछ ही स्टॉक ने इस पूरी रैली को कंस्ट्रक्ट किया है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है जो स्टॉक्स उठे हैं वो मेनली एफआईआईज के फेवरेट होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज ट्विंस, ये एफआईआईज के फेवरेट हैं। तो क्या एफआईआईज इन स्टॉक्स में ज़्यादा अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा है, ये एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन क्या ये रिलायबिलिटी इस कुछ स्टॉक्स में पैसा डालने पर बनी रहेगी इस रैली की? मुझे नहीं लगता। अगर इस रैली को ऊपर जाना है तो और स्टॉक्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो ये अपमूव आया है ये जैसे गया है वैसे ही लौटेगा, जैसे गया है वैसे ही लौटेगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर हम बाकी स्टॉक्स में रैली नहीं देखते हैं कल या परसों, तो जिस तरीके से हम ऊपर गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ज़्यादा करेक्शन देगा, क्योंकि रीज़न जो है वो ओवरऑल पॉजिटिविटी मार्केट की नहीं है, कुछ स्टॉक्स में पैसा डाल के ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि ओवरऑल मार्केट में क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए अब। तो क्रूड ऑयल प्राइस जो है ऑलरेडी 63.3 चल रहा है डॉलर में, और जो ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, और ये हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है, मैंने सुबह भी इसके बारे में मैसेज किया था, लेकिन मार्केट अब इसको टोटली इग्नोर कर रहा है, राइट नाउ टोटली इग्नोर कर रहा है। लेकिन क्या इग्नोर करने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको कब फैक्टर इन करने लगे हमें नहीं पता। अब 63.3 है, अभी 65 के आसपास पहुंचा, तो आप मार्केट में सिर्फ ऑयल, सब लोग ऑयल की बातें करेंगे। आप देखना अगले हफ्ते आने ही वाला है टाइम, वो सब लोग ऑयल की बात करेंगे, सब यूएस डॉलर आईएनआर की बात करेंगे, सब करेंसी की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आप उन सेक्टर्स पे बियरिश हो सकते हैं जो ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, जैसे पेंट कंपनीज हो गई, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। अब आप देख सकते हैं कि तेल के दाम 100 रुपये टच करने वाले हैं पर लीटर। उसके बाद भी आरबीआई बोलता है इट इज़ वेल इन कंफर्ट जोन। मेरे हिसाब से जिनका पेट्रोल का खर्चा सरकार उठाती हो उनको कंफर्ट जोन में तो रहना ऑब्वियस है, राइट। जिसको खुद देना पड़ता है, आम आदमी को उसे पता है कि 100 रुपीज़ कितना होता है 1 लीटर के लिए। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इन्फ्लेशन, अगर पेट्रोल बढ़ रहा है, अगर डीजल बढ़ रहा है, तो हर चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होके आती है उसका रेट बढ़ेगा। उसमें सब्जियां भी हैं और हर आम आदमी वाली चीज़ें हैं जिनका रेट बढ़ेगा। अब आरबीआई फिर भी अगर रेट कम रखना चाहती है तो फिर आरबीआई को मतलब ग्रैंड सैल्यूट देना बनता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। वो दूसरी बात है, बात कर लेते हैं। चलो आरबीआई जो कर रही है मार्केट को उठाने के लिए कर रही है, जो भी ओएमओ और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनका फोकस टोटल मार्केट हो सकता है कि मार्केट
मतलब इकोनॉमी 5 ट्रिलियन जाए ना जाए, लेकिन मार्केट को 5 ट्रिलियन तो पहुंचा ही सकते हैं, राइट। तो वही सब चल रहा है अभी। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है, ऑयल बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है, और ये जो आपके फूड इन्फ्लेशन है ये बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है अगले 1-2 महीने में, बहुत बड़ा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। और आरबीआई ने अगर इसके बाद भी कुछ करवट नहीं बदली रेट हाइक के लिए, तो आप समझ जाना कि सिर्फ मार्केट का ही 5 ट्रिलियन का खेल चल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी कि यहाँ पे ओवरऑल कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। तो एक्सिस बैंक जो है, अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल 794 पे क्लोज हुआ है। कोई भी डिप मिलता है 786, 80 के आसपास, तो ये बाय है। ओवरऑल मुझे लगता है 820, 840 तक ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है मूव जो आ रहा है एक्सिस बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक भी स्ट्रांग है, लेकिन मेरे हिसाब से एक्सिस बैंक एक बेटर बेट होगी। अगर इसमें कोई शार्प करेक्शन मिलता है आपको 1 to 2% का, तो बाय करिए। अगर 4-5% का बनता है तब उस दिन मत करिए, एंड ऑफ डे में करिए, क्योंकि हो सकता है उस दिन ये करेक्शन दे और उसके बाद अगले दिन आप देख सकते हैं इसमें करेक्शन के बाद एक अपसाइड आए। तो ये पहला पॉइंट है आपका एक्सिस बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में। अब इसके अलावा टाटा मोटर्स में हमने बात की थी, जो एक मैंने चार्ट में बनाया था। तो ओवरऑल ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन हाई पे सर्वाइव नहीं किया है। 337 तक गया था, अभी 333 पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 330 के ऊपर सर्वाइव करता है अभी भी, तो एक बार ये अटेम्प्ट मार सकता है 340 की तरफ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं और कौन सा स्टॉक है। तो मारुति के बारे में मैंने बात की थी, इसने ऑलरेडी ट्रेंड तोड़ दिया था, आज भी इसने कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है। जब तक ये 7700 के नीचे है तब तक मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है। अगली बार जब भी मार्केट में वीकनेस दिखे, चीज़ें बदलते आपको समझ में आएगा कि यूएस मार्केट निगेटिव है, एशिया लाल है, तो आप मारुति पे टारगेट कर सकते हैं। एक मारुति एक वीक स्टॉक दिख रहा है। एशियन पेंट्स एक वीक स्टॉक है अभी राइट नाउ, लेकिन वो ऑलरेडी आज गिर चुका है। हमने उसको सुबह एनालिसिस में शॉर्ट भी किया था, तो काफ़ी अच्छा मूव दिया। उसका रीज़न ऑयल था, सिंपल, वो बहुत मतलब प्लेन सिंपल फंडामेंटल पिक थी, लेकिन आप मार्केट में फंडामेंटल पकड़ नहीं सकते आजकल। तो अभी अगर आप बोलें कि और कौन सा स्टॉक है जो थोड़ा सा अपसाइड दिखा सकता है, मेरे हिसाब से एसबीआई एक स्टॉक है जिसने ब्रेकआउट करने की आज कोशिश की है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है जितना आईसीआईसीआई और एक्सिस में है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर फिर से ये अभी हाई रेंज में है 410 के आसपास, अगर ये 406 के नीचे फिर आया तो फिर 390, 385 की तरफ बढ़ चलेगा। ओवरऑल इसमें हमने बात की थी कि एक बार फिर से हाई का अटेम्प्ट कर सकता है, ऑलरेडी हाई पे जा रहा है, पहुंच चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। ब्रेकआउट कर सकता है, 420 तक भी जा सकता है, लेकिन डिप पे बाय करिए, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा। 400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं 395 के स्टॉप लॉस से। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आईटीसी का स्टॉक था, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं आईटीसी में क्या होगा। आईटीसी ने आज कोशिश की बाउंस करने की, लो पे नहीं है, लो से ऊपर है, लेकिन इतने स्ट्रांग मार्केट में भी आईटीसी में बाइंग नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस दिन थोड़ा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में फॉल दिखे, अगर उस दिन आईटीसी ने मूव पॉजिटिव दिखाया तो समझ लेना आप सेफ हो, अगर आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, क्योंकि फिर लगेगा कि ये डिफेंसिव बेट की तरह आगे की तरफ मूव हो सकता है। ओवरऑल एक और सेक्टर है जो प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है और उसका रीज़न करेंसी भी हो सकती है, वो है आईटी। तो आईटी में मेरे हिसाब से अभी मार्केट थोड़ा सा वीक लग रहा है, यहाँ से करेक्शन और हो सकता है। बीच में बाउंस आया था तो इन्फोसिस ने ठीक ठाक बाउंस दिया था, टीसीएस ने भी ठीक ठाक दिया था, लेकिन अभी फिर से लग रहा है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा और डिप आ सकता है, उसका रीज़न करेंसी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बैंक रैली करेंगे आईटी नीचे की तरफ खींचेगा, और जिस दिन आप देखेंगे कि बैंक पलटेंगे उस दिन आईटी ऊपर जाएगा। तो जिस दिन आपको लगे कि यार आईटी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो बैंक पे ज़रूर नज़र रखिएगा, बैंक ऊपर से नीचे जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और उस दिन बैंक निफ्टी गिरेगा, लेकिन आपका निफ्टी कम गिरेगा। उसका सिंपल रीज़न होगा कि आईटी निफ्टी को संभालेंगे। तो इस तरीके से इंडेक्स मैनेज किया जाएगा एक दिन। तो ये ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप बात करें कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में फ़िलहाल के लिए आपको बाय द डिप है, एनीवेज बाय द डिप है, लेकिन आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय द डिप होगा। और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं उसकी बात मैं आपको कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर बैंक निफ्टी में आप बात करें तो 37,300 पे है। अब इसका जो सपोर्ट है वो आएगा आपका 36,500 और 36,750। तो अगर आपको 750 के ऊपर, मतलब 750-800 के आसपास डिप मिलता है, तो ये एक अच्छा बाइंग एरिया होगा जहां से आपको फिर से एक बाउंस मिल सकता है। राइट नाउ 750-800 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है आज के अपसाइड के बाद, और अगर 750 टूटे तो फिर आपका जो अगला सपोर्ट बनेगा वो 36,350 से लेके 400 के आसपास बनेगा। तो ये आपको ओवरऑल चेस करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। चेस करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। सुबह उठो, बाय का बटन दबा दो, तो उसके लिए कोई लॉजिक और मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं अपने से। लेकिन अगर लॉजिकल ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए मैं आपको यही बताऊँगा जो लेवल्स मैंने बताए कि डिप का वेट करिए, और 36,800, 840 तक का कोई डिप मिले तो बहुत अच्छा बाय है। अगर आपको मॉर्निंग में छोटा मोटा 100-150 पॉइंट का डिप मिलता है तो वो भी बाय करने लायक है।
लेकिन बड़े डिप में बाय करोगे तो डेफिनेटली आपको बड़ा मूव मिलेगा अपसाइड के लिए। अगर आप 100 पॉइंट के लिए करोगे तो आपको 150-200 पॉइंट का अपसाइड मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड कर सकते हो, कौन सा आपको बेटर सूट करता है। ओवरऑल वॉलेटिलिटी कम हो रही है, करेंसी हमारी स्ट्रांग हो रही है और ऑयल प्राइस आपका बढ़ रहा है, तो मिक्स है ओवरऑल। ऑयल प्राइस आपको सब कुछ मिक्स करके बता रहा है, लेकिन ऑयल प्राइस पे नज़र रखिए, अगर वो बढ़ता रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, बहुत बुलिश है। और बैंक निफ्टी में अगर आप बोलो कि और कौन से टारगेट्स आ सकते हैं, तो बैंक निफ्टी में 37,300 पे हैं। अगर हम एक डिप मारे 200 पॉइंट का, तो अपसाइड जो नया बनेगा वो बनेगा 37,550, 800 और 38,200। ये 3 लेवल्स आ सकते हैं अगर इसी तरीके से मैड रश चला, चेजिंग चली। और निफ्टी में जो लेवल्स आ सकते हैं वो आपका 15,450 और 550। ये 2 लेवल हैं जो मोस्ट प्रोबेबली इस पूरी की पूरी रैली को, देखिए 16,000 की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हो भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 60,000 जाने वाला स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेशन पूरे स्टॉक्स की तरफ से नहीं है, सिर्फ बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप में भी ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है, छोटी मोटी नहीं, ज़्यादातर स्टॉक गिर रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, तो ये मार्केट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी नहीं दे रहा है। अगर वो आ जाती है तो फिर हम डेफिनेटली 15,550, 650 तक भी जा सकते हैं, एक पुश मिलेगा। और बैंक निफ्टी में 38,200 तक भी जा सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से भाग रहा है, तो मुझे लगता है कि कल ऐसा ना हो कि कल ही आप 500-800 पॉइंट का फिर से रैली देख लो, क्योंकि ये जो आज रॉकेट की तरह ऊपर लॉन्च हुआ है गैप अप के बाद, तो ये स्ट्रक्चर आपका बजट के बाद इस तरीके से मार्केट भागा था। तो ये दिखाता है कि अब बजट के बाद वाला जो मोमेंटम था फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ये हमें कल कंफर्म हो जाएगा। कल अगर आपको लगा कि मार्केट 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुल गया या फ्लैट भी खुला ना और इसके ऊपर भागने लगा, तो डेफिनेटली कल ही ये 37,800, 38,000 की तरफ जा सकता है। 700-800 पॉइंट ही बचा हुआ है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू था, मेरा एनालिसिस था मार्केट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।